हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल पे द ब्रेन बूस्टर। तो आज हम बात करेंगे JKSSB ने जो पोस्टें निकाली हैं JKP के लिए, उसके सिलेबस के बारे में। तो आप सबको पता है कि JKP ने एडवर्टाइज़ तो दे दी, रिक्रूटमेंट की एडवर्टाइज़ तो दे दी, लेकिन इसमें अभी तक सिलेबस मेंशन नहीं किया है। अब हम सिलेबस का वेट कब तक करेंगे? हो सकता है सिलेबस को आने में 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं। तो इसलिए हम ने जो ये है एक्सपेक्टेड सिलेबस जो है आपके लिए लाया है, जो JKSSB का सिलेबस होता है, जो JKSSB सिलेबस देती रहती है, उसी के बेस पे हमने ये एक्सपेक्टेड सिलेबस आपका JKP का लाया है। यहाँ पे लगभग 90% आपको JKP यही सिलेबस देगी। तो सबसे पहले बात करते हैं JKSSB ने जो रिक्रूटमेंट दी है JKP की, उसमें क्वालिफ़िकेशन क्या रखी गई है। क्वालिफ़िकेशन हमारी इसमें रहेगी 10th पास। उसके बाद हमारी एज लिमिट जो है, एज लिमिट पहले JKSSB ने 28 साल रखी थी, लेकिन अब 18 से 30 कर दिए, 2 साल बढ़ा दिए। और स्टार्टिंग डेट जो इसकी है 30 जुलाई रखी गई थी, लेकिन अब जो है इसकी स्टार्टिंग डेट कब से शुरू होगी? 8 अगस्त से। तो ये थी इसकी थोड़ी बहुत जानकारी। तो अब बात करते हैं इसका फिज़िकल में इसका जो आपका PET होता है, उसमें आपको होगी मेल के लिए रनिंग रखी है 1600 मीटर 6 मिनट में करनी है। और उसके बाद जो है पुशअप रखे गए हैं, 20 पुशअप करने हैं मेल को। उसके बाद फ़ीमेल की जो रनिंग होती है, फ़ीमेल की रखी है 1000 मीटर, वो करनी है हमने 6 मिनट में, ठीक है। और फीमेल को इसमें पुशअप नहीं होते हैं, फीमेल को इसमें शॉर्ट पुट होता है, और शॉर्ट पुट जो है आपका 141.5 फीट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा PST, फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट। PST पे मेल के लिए जो मिनिमम हाइट है वो आपकी होनी चाहिए 5.6। मेल के लिए 5.6 होनी चाहिए, या उससे ज़्यादा भी हो, लेकिन 5.6 से कम नहीं होनी चाहिए। और चेस्ट जो है मेल की वो होनी चाहिए आपकी 33.5 सेंटीमीटर, एक्सपेंड होनी चाहिए आपकी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और फीमेल की जो हाइट ये चेस्ट रखी गई है, फीमेल के लिए 5.2 फीट हाइट है, जो फीमेल की हाइट रखी है 5.2 फीट या उससे ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है गुरखा या लद्दाखी जो है, उसके लिए रखी गई है हमारे लिए, मेल के लिए हाइट रखी गई है 5.4 फीट, और चेस्ट रखी गई है 33.5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर जो है इसमें एक्सपेंड होनी चाहिए। और फीमेल जो है गोरखा रीजन की या लद्दाख रीजन की जो फीमेल है, उसके लिए हाइट रखी है 5 फीट, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं इसका सिलेबस। JKP का जो सिलेबस है वो हमारा है 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे। उसमें से हमको टाइम जो दिया 100 क्वेश्चन आएंगे, जो 2 घंटा हमको टाइम मिला है, 2 आवर्स टाइम हमें मिला है। इसमें हमें कितने आएंगे? 100 क्वेश्चन। लेकिन इसमें याद रखना, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 1.4 की। 1.4 जो है इसमें हमारी नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। इसमें जो है 100 क्वेश्चन में से 25 हमें जो है जनरल नॉलेज के आएंगे, 25 जो है हमें एप्टीट्यूड मैथमेटिक के आएंगे, 25 इसमें इंग्लिश के आएंगे, और 25 जो है इसमें रीजनिंग के आएंगे। या फिर इसमें हो सकता है कि JKSSB इसमें जो है 120 क्वेश्चन कर दे, जिसमें हमारा कंप्यूटर साइंस भी आ जाता है। तो वो फ़िलहाल आप इसकी तैयारी रखना, फिर जो अगर कंप्यूटर साइंस आ भी जाता है तो वो आप कवर कर लोगे, ठीक है। अब टॉपिक वाइज हम देखते हैं जनरल अवेयरनेस में हमें क्या क्या टॉपिक दिए हैं। जनरल अवेयरनेस हमारा है टॉपिक कोडिंग एंड डिकोडिंग, जनरल इंटेलिजेंस, अल्फ़ाबेट सीरीज़, सिमिलरिटी डिफरेंस, जनरल स्टडीज़, जनरल नॉलेज, डायरेक्शंस, जियोग्राफी, नंबर सीरीज़, लिटरेचर, जम्मू एंड कश्मीर, हिस्ट्री। ये हमारा जनरल अवेयरनेस में आएगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं जो मैथ है हमारा, मैथ में आएगा हमें रेशो, प्रोपोर्शनल, टाइम, डिस्टेंस, चेन रूल, प्रोबेबिलिटी, बोट्स एंड स्ट्रीम, सिंपल इंटरेस्ट, नंबर्स, पाइप्स, लॉगरिदम्स, सिंप्लीफिकेशन, पार्टनरशिप, एवरेज, डेसिमल फ्रैक्शन, स्टॉक एंड शेयर, टाइम एंड वर्क, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें से कुछ
जो आपके टॉपिक हैं जैसे वॉल्यूम एंड सरफेस, एलाइजेशन, मिक्सचर, प्रॉब्लम विद एज, ये कुछ टॉपिक इसमें ऐसे हैं। प्रॉब्लम विद एज है आपका, टाइम एंड वर्क है, इसमें आपका डेसिमल फ्रैक्शन है, एवरेज है, या फिर आपका जो है इसमें बोट एंड स्ट्रीम है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम डिस्टेंस, ये कुछ टॉपिक आपके कवर हो जाते हैं रीजनिंग में भी। उसके बाद हमारा आता है एनालिटिक एप्टीट्यूड, जिसमें स्टेटमेंट, आर्गूमेंट, जो स्टेटमेंट दी होती हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल सीरीज, नंबर रैंकिंग, अर्थमेटिकल रीजनिंग, नंबर सीरीज, एमिट फिगर्स, डायरेक्शंस, डाटा इंटरप्रेशन, क्यूब्स एंड डाइस, डिसीजन मेकिंग, ब्लड रिलेशन, ये सारा का सारा हमारा आता है एनालिटिक एप्टीट्यूड में या रीजनिंग में। अब जनरल नॉलेज की बात करते हैं हम, ठीक है। जनरल नॉलेज में हमारे पास आता है इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, जियोग्राफिक। उसके बाद आता है हमारा टॉपिक रिवर्स हैं, लैक्स हैं, सीज़ हैं। उसके बाद स्पोर्ट्स आ जाता है हमारा, ठीक है। आर्टिस्ट, इंडियन इकोनॉमिक, टूरिज़्म, इंडियन पार्लियामेंट, फेमस प्लेस इन इंडिया, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट इश्यूज़, इंडियन हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, हेरिटेज, ठीक है। जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन आते हैं, लिटरेचर, बायोलॉजिकल, इंडियन पॉलिटिकल या इंडियन पॉलिटिक्स, या फिर कंट्रीज़ एंड कैपिटल्स, कंट्रीज़ के कैपिटल्स, ठीक है। अब इसमें एक बात और आती है, इसमें जो है आपका जम्मू एंड कश्मीर का है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जनरल नॉलेज जे.एंड.के के बारे में, रिवर्स जो आपके हैं, रिवर्स है आपका, लेक्स है या सीज़ है जे.एंड.के की, पूरी आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद जो हिस्ट्री जे.एंड.के की है आपको पूरी याद होनी चाहिए। इंडियन जो ये इंडियन इकनॉमी है, फिर जे.एंड.के इकनॉमी, जे.एंड.के टूरिज़म, ठीक है, फेमस प्लेस इन जे.एंड.के, फिर जियोग्राफी ऑफ जे.एंड.के या इन्वायरमेंटल इश्यूज़ ऑफ जे.एंड.के, तो ये सब भी जो है इसमें कवर हो जाएगा हमारा। तो ये जो एक्सपेक्टेड सिलेबस जो था ये हमें ने जो है आपको जेके एसएसबी दे सकता है जेकेपी के लिए। तो इसमें से 90% जो है आपका सिलेबस जेके एसएसबी यही देगी, 100% श्योर। तो ये आप देख लेना और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करते जाना। थैंक यू।